राजयोगिनी आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी के श्रद्धांजलि सभा में हम सभी एकत्रित हुए हैं। दादी जी पूरे विश्व की ऐसी माँ बन के रही जिनसे सभी को मातृत्व की वो भावना आती रही। तो ऐसी दादी माँ जो सिर्फ कहे ब्रह्मा कुमारी की नहीं बल्कि विश्व की हर एक आत्मा की दादी माँ रही। तो उनको आज हम सभी मन के भाव से पुष्पों से श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो आज हमारे बीच में हमारे जो अतिथि हैं वो पधारे हैं। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे सम्माननीय भ्राता डॉक्टर दिलीप नलगे जी, आप मंच पे आए। आप पंडित शिव शक्तिलाल शर्मा आयुर्वेदिक महाविद्यालय कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। आपका तहे दिल से हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे बीच बहन बसंती कृष्णा जी भी हैं। आपसे भी अनुरोध है आप भी आए। आप भी वहाँ नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और साथ ही साथ हमारे बीच सम्मानीय बहन विनीता ओझा जी, आप भी जवाहर स्कूल की शिक्षिका हैं जो हम सभी के बीच पधारे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हम सभी जानते हैं कि दादी जी जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो कहें एक आध्यात्मिक ऐसी संस्था है जिसकी वो मुख्य प्रशासिका बन के रही और नारी शक्ति की सबसे बड़े संगठन आज पूरे विश्व में नारी शक्ति की वो संगठन ब्रह्मा कुमारी की मुखिया राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी इस स्थापना से लेकर आज तक वट वृक्ष बनकर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को संभालते आ रही हैं। तो मैं अभी अनुरोध करूंगी ब्रह्मा कुमारी साक्षी बहन को जो दादी जी का बहुत ही सुंदर और संक्षिप्त में हम सभी को परिचय से अवगत कराएंगे। ऐसे तो आप सभी ने दादी जी को देखा होगा, उनके वात्सल्य व्रत जो उनकी भावना उनके प्यार को हम सब ने अनुभव किया है ना। तो आज भले दादी हम सबके बीच नहीं हैं पर ना होते हुए भी वो ऐसा आभास हो रहा है कि उनका प्यार वो स्नेह आज भी हम सबको निरंतर प्राप्त हो। ओम शांति, ओम शांति। इतिहास के पन्ने पर अमिट छाप छोड़कर वो अमर बन गई। इतिहास के पन्ने पर वो अमिट छाप छोड़कर वो अमर बन गई। बात है सन 25 मार्च 1925 की। वो दिन था उस परवरदिगार शिल्पकार ने अपने हस्तों से एक शिल्प कृति तैयार की। नाम था उसका लक्ष्मी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्य को लेकर चलने वाली लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा। वो दिन सन 1937 का परमात्मा का दिवस प्रारंभ हुआ। शांति महासंग्राम, परमात्मा की वास्तविक लीला शुरू हुई। गीता का अध्याय प्रारंभ हुआ। अविनाशी रुद्र ज्ञान, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ महाकुंभ, जिस यज्ञ में एक से बढ़कर एक रुद्रमाला तैयार हुई, उसमें से एक मणका था उस लक्ष्मी का। अपने त्याग तपस्या से नाम पाया उसने रतन मोहिनी। दादा लेखराज के साथ 14 वर्ष की अखंड तपस्या, बेगरी पाठ जैसा रोल अपने जीवन को अध्यात्म बल से सरलता के ढांचे में ढालकर शानो शौकत आरामदायी जीवन से वैराग्य एक चट्टान की भांति
भांति अड़ित मजबूती से साधारण जीवन को बना डाला परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम। जीवन को आपने अनुभवों से सींचा, विषम परिस्थितियों को जीवन का अभिन्न अंग मानते हुए परमात्मा पर संपूर्ण कुर्बान हुई और अब आगाज हुआ भारत फिर स्वर्ग बनेगा और कार्य शुरू हुआ सृष्टि महापरिवर्तन का। अध्यात्म जगत की उदाहरण बनी परम आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी। नन्ही सी कली फूल बनकर अपने परिश्रम से सींच डाला आपने समस्त ईश्वरीय परिवार को। वहारे वो क्या हस्ती थी जो संपूर्ण विश्व की रत्न बनी। आपका वो निश्चल प्यार दादी, निश्चय बुद्धि जो पाया हमने प्यार, पालना आपकी, वो आपकी शिक्षाएं दादी, आपके वो नियम के प्रति दृढ़ता, न्याय प्रिय आपका जीवन आज हमको याद आता है और समस्त ब्राह्मण परिवार आपके जाने के बाद भी आपको हर पल हर क्षण अपने साथ अनुभव करेगा। आपका यूं मधुबन से जाना और हमारे आंगन को यूं सुना कर देना, वास्तव में आपकी यादें ही अब हमें बहलाएगी, आपकी यादें ही अब हमें बहलाएगी। ओम शांति। बहुत धन्यवाद। साक्षी बहन का कि आपने दादी जी के लौकिक और अलौकिक दोनों जीवन के परिचय से हम सबको अवगत कराया। हम सबके बीच में अभी हमारी सम्मानीय बहन बसंती कृष्णा जी हैं। आप नर्सिंग कॉलेज आयुष्ग्राम के महाविद्यालय के प्रिंसिपल हैं। आप भी दादी जी के साथ रहे तो उनके कुछ अनुभव के पल आप हम सभी के सामने रखेंगे। बहन कृष्णा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज दादी जी का ये पुण्य स्मृति दिवस पर आप सभी ब्राह्मण आत्मा को मिलकर साथ में हृदय में दादी का याद और प्यार पालना का याद आती रही है। जैसे दीदी ने कहा, दादी की अंग संग रहने का जो सौभाग्य मिला था, करीब 2006 में दादी की जो शक्ति स्वरूपा, जैसे अभी बहुत सारी दादी के ऊपर गाना लिखे सभी ने, सचमुच दादी का जो शब्द था, जब भी शांतिवन में दादी का मुरली स्टार्ट होता था या कोई कॉन्फ्रेंस या प्रोग्राम में दादी का भाषण रहती थी, तो जैसे कि शांतिवन या मधुबन में एक शक्ति स्वरूपा की वाइब्रेशन फैल जाती थी। हम सभी जो भी भाई बहनें आते की दादी रतन मोहिनी जी आ गई, क्योंकि उनकी ओम शांति में ही इतने ताकत समाई हो रहती थी कि जैसे सचमुच देवी दुर्गा या वो ज्ञान की देवी सरस्वती और दुर्गा की कंबाइंड स्वरूप साक्षात्कार हो जाती थी। ऐसे दादी का रमणीकता और ज्ञान का साथ साथ जो चिटचाट वो करते थे। जब हॉस्पिटल में एडमिट थे दादी, बहुत कम समय हॉस्पिटल में रहे, लेकिन साथ में जाने का मौका मिला अहमदाबाद और बॉम्बे। दादी का थोड़ी सी लंग्स में प्रॉब्लम थी। दादी के साथ साथ में यही अनुभव होता था कि दादी इतने निर्माण थी, जो निर्माणता की विशेषता, जैसे बाबा ने आज मुरली में बताया, सेवा करना है तो सेवा का जो निमित्तपन और निमित्त से निर्माण, और यही हमको निश्चिंतता और सेवा में सफलता दिलाती है। तो दादी में मैं ये देखा कि जितने दादी ऑथोरिटी है, जितने दादी ताकत माने पावरफुल थी, उतने निर्माण और सरल
निश्चिंत भी थी। ये दादी से कैसे ना, दादी को जब हम सेवा करते थे, दादी रिटर्न में हमारी सेवा करने लग जाती, जैसे कि सर सहलाना, या जैसे दादी के सामने बैठ रहे, दादी को पता चला शायद कोई पैर में प्रॉब्लम हो, जल्दी से नीचे बैठने हो, तो दादी अपने मतलब से ये करने लग जाती थी। ये चीज़ जो एक मातृत्व का फीलिंग दादी से मिला कि दादी के साथ इतने सब हम डॉक्टर नर्सेस साथ थे, सेवाधारी बहनें थे, तो भी दादी सबकी ख्याल रखती थी कि वो कैसे उठ रहे बैठ रहे, उनकी कोई तकलीफ है क्या। तो ये चीज़ दिखाता है जितने बड़े होते हैं वो उतने निर्माण और निरंकारी होते हैं। और मातृत्व का झलक दादी से इससे दिखती थी कि वो हम लोग का सेवा भी करने लग जाते थे, हाथ में सहलाना। और दादी के साथ का मेरा एक खास पल जो मुझे बहुत उससे उमंग दिलाया मुरली का, जब शुरू हम हॉस्पिटल में सेवा में थे, पांडव भवन में जब मुरली चलती थी, तो दादी प्रकाश मणि जी थे। दादी प्रकाश मणि जी हमेशा अंत में आते थे वरदान स्लोगन और धारणा सुनाने के लिए। उससे पहले दादी रतन मोहिनी रोज मुरली सुनाती थी। हम नीचे बैठकर दरी पे मुरली सुनते थे, एकदम शुरू। लेकिन बीच में घर जाना पड़ा, लोग के घर। 1 महीना छुट्टी में चले गए थे। जब मैं छुट्टी में आई तो मधुबन के आंगन में जब दादी मिली, तो रतन मोहिनी दादी स्पेशली मुझे बुलाए, बोले अभी आप कहाँ थे, 1 महीने से आप नहीं दिख रहे थे। तो ये जब दादी ने याद किए और कृष्णा करके बुलाने लगे कि कृष्णा तुम कहाँ थी, मुझे एकदम एक सरप्राइज लगा कि दादी, ये छोटे बच्चे तब तो सब हम थे, 22 साल की उम्र, 22-23 साल की थी, तो मुझे लगा कि दादी हम सबका ध्यान रखती है। और जैसे कि कोई दादी आपके नाम ले ले तो एक बच्चों के मन में क्या उमंग आती है। मुझे वो पल के आगे मुझे रोज मुरली जाकर नीचे बैठ के, जितने दिन में 9 साल रही ग्लोबल हॉस्पिटल सेवा में, तो मैंने कभी वो आगे बैठ के मुरली सुनना, डायरी लिखना वो छोड़ी नहीं। इसकी कारण थी दादी का वो अमूल्य पल जो मुझे याद किया उन्होंने कि आप कहाँ थे। और अभी 1 महीने से, तो एग्जैक्ट 1 महीने के लिए मैं छुट्टी में गई थी, लेकिन दादी का लक्ष्य रहता था कि कौन बच्चे आ रहे, मतलब ये सारी ध्यान दादी पूरा रखती थी। और ये खास पल था जो दादी का इनडायरेक्टली बहुत ही उसमें बल भर दिए, मुझे मुरली के लिए उमंग भर दिए कि कभी मिस नहीं करूं। और यही था, इनडायरेक्टली वो उपदेश नहीं देते थे, लेकिन उनकी पालना के द्वारा, सेवा के द्वारा, प्यार और ममता के द्वारा हमारे अंदर अनचाहा अनजाने इतने बल भर देते थे, उस बल के आधार पर हम जीवन जी लेते थे। ये बड़ों की और महान आत्माओं की निशानी थी मुझे लग रहा। और दादियों का ये सूक्ष्म पालना बहुत ही जीवन में आगे बढ़ाया। और ये अनुभव को लेते हुए हम कहीं ना कहीं ये अनुभव हमारी जब याद आता, जैसे आत्मा में पानी रूपक बल भरता कि आत्मा उससे सिंचता है, फिर कली से फूल बनता है। ऐसे हमारी दादी जो गंभीरता की मूर्त थी, अथॉरिटी की एक भाषण आती थी दादी में। जब दादी चक्कर लगाती थी शांतिवन में, लगती थी कि एक रानी या राजा, जैसे कि उनकी दादी कुछ बोलती नहीं थी, बट उनकी चक्कर में ही इतने पावर थी कि लगती थी जैसे दादी अभी सभी की कमी और कमजोरी पकड़ रही है, बोलने की नहीं लगती थी। तो दादी के अंदर ये गंभीरता और अथॉरिटेटिव साथ में रमणीकता की बहुत अच्छा बैलेंस दिखा मैं। जो बैलेंसिंग लाइफ था दादी का, ये कर्म में दिखती थी और उनके बोल में भी प्रतिभा होती थी। और दादी की आज एक स्थिति में दादी को दिल के गहराई से पुष्प अर्पित है मन की, और दादी की प्यार की और पालना की पुष्प दादी को ही हम अर्पित कर रहे हैं। यही मेरी अनुभव रहा। ओम शांति। कृष्ण जी का अब हमारे बीच हमारे सम्मानीय भ्राता डॉक्टर दिलीप नलगे जी भी हैं। आपने भी दादी जी की पालना ली है और उनके संग का अनुभव किया है, तो आपके भी कुछ अनुभव अब हम सभी के सामने रखेंगे सम्मानीय भ्राता, और हम सबके सामने दादी जी के लिए, है ना, उनके भावों को लेकर आप हम सबके सामने गीत भी गाएंगे। तो सम्मानीय भ्राता जी।
ओम शांति। दादी रतन मोहिनी जी का जैसे नाम रतन मोहिनी, तो दादी जी जब भी मुरली सुनाती थी तो जो ज्ञान के रतन है, तो एक एक ज्ञान के रतन की कितनी उनको कदर है वो मुरली सुनाते समय ही महसूस होता था। सबसे बड़ी विशेषता जो हमने देखी दादी जी की, वो दादी जी यूथ विंग की चेयरपर्सन थी और वास्तव में वो एज इतनी होने के बावजूद भी हमेशा ऐसा लगता था जैसे बहुत एनर्जी से भरपूर है, बहुत मतलब उमंग उत्साह। हमेशा हमने देखा दादी जी के अंदर बहुत उमंग उत्साह, मतलब खुद भी उमंग उत्साह में रहना और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाना। कुछ कुछ दादी जी के कुछ ऐसे गीत थे, तो उस गीत के ऊपर दादी जी एंड में आके ताली बजाती थी पूरे डायमंड हॉल में, और सब लोग ताली बजाते थे, डांस करते थे। तो इस प्रकार से ज्ञान सुनाने के बाद में फिर सबको उमंग उत्साह भी भरना, माना उस ज्ञान को जीवन में धारण करने के लिए या इस ज्ञान के पथ पर चलने के लिए जो उमंग उत्साह की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये दो पंख होते हैं आत्मा के, एक हिम्मत और दूसरा उमंग उत्साह। तो दोनों ही दादी बहुत अच्छी तरह से भरती थी। और विशेष दादी जी का जो कार्य था यज्ञ में, वो समर्पित आत्माओं से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सारा डिपार्टमेंट दादी जी के पास था। तो हर एक टीचर बहन या समर्पित भाई जो है, उनसे संबंधित कोई भी बात है तो वो दादी जी उसको ठीक करती थी, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी। और दादी जी को हमने मतलब कई बार ऐसे नज़दीक से मिलने का भी मौका मिला, अवसर मिला, तो यही अनुभव किया कि दादी जी के अंदर जो पावर थी, जो ऊर्जा थी, वो हमेशा मतलब जैसे ही उनको मिलते थे तो वो एक ऊर्जा का अनुभव विशेष रूप से होता था। और अभी तो मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि ये अंतिम दादी थी। तो दादी युग का अभी अंत हो गया और अभी दीदी युग शुरू हो गया अभी, क्योंकि अभी तक जितनी भी प्रशासिका थी वो दादी के नाम से जानी जाती थी। दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, दादी हृदय मोहिनी, दादी रतन मोहिनी। तो अभी दादियों के बाद अभी ये दीदी। वैसे तो देखा जाए तो दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। हम सोचते हैं कि दादी माना ग्रैंड मदर, लेकिन ऐसा नहीं है। दादियाँ सिंधी थी तो सिंधी में बड़ी बहन को दादी कहा जाता है और हिंदी में बड़ी बहन को दीदी कहा जाता है। तो वैसे तो अर्थ अगर देखा जाए तो सेम ही है, लेकिन कहने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई अभी दादियों का पूरा हो गया, अभी दीदियों का युग शुरू हो गया। तो दीदी मोहिनी जी का अभी इसके बाद में मतलब उनको मुख्य प्रशासिका के रूप में सबने उनको नॉमिनेट किया। तो निश्चित रूप से दादी जी जो है वो एक मतलब प्रेरणा स्तंभ थी सबके लिए, और उनका जीवन भी सबके लिए बहुत ही प्रेरणा देने वाला ऐसा था। तो ऐसी दादी जी को मैं आज के इस दिन में, मतलब आज बराबर उनको 13 दिन हो गए शरीर छोड़ के। तो जैसे लौकिक में भी 13वीं मनाते हैं ना, तो ऐसे दादी जी ने देखो समय भी कैसा चुना। ये सब बड़े बड़े जो बहनें हैं, भाई है, वो मीटिंग के लिए पहुँचे थे, तो उनको अलग से जाना नहीं पड़ा। उस समय दादी जी ने देह त्याग किया। और 13वीं का भी जो श्रद्धांजलि का भी दिन, वो भी संडे। तो दादी जी जो है वो मतलब सभी दादियों का ये था कि भाई यज्ञ में अनावश्यक रूप से खर्चा नहीं हो, इकोनॉमी का और एक नामी का पाठ बहुत पक्का था। तो यज्ञ को चलाना है तो उनका जीवन खुद का भी त्याग, तपस्या और सेवा, इन 3 सूत्रों पर था। और उन्होंने सबके लिए इस प्रकार से आदर्श प्रस्तुत किया। तो ऐसी दादी जी के लिए मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ। लौट के आ, लौट के आ,
तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे गीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे मन अब तो आजा। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन, हो सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा ये जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाए बीत, ये घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे गीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। हम लौट के आजा मेरे मीत। बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी का। इतने सुंदर गीत से ऐसा अनुभव हुआ कि दादी जी आप सबके बीच आ गई साकार में, है ना, क्योंकि हमने अभी हमारे बीच आदरणीय दीदी जी हैं। आपने भी दादी के अंग संग बहुत समय पालना ली है, तो आपके भी हम अनुभव सुनना चाहेंगे। हमारे बीच सम्मानीय बहन सविता तिवारी जी, आप स्त्री संगठन की अध्यक्षा हैं, भारतीय स्त्री संगठन की। आपका जोरदार करतल ध्वनि से हम सभी
इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय दादी जी, उन्होंने देश में भी अनेक रिकॉर्ड बनाए। दादी जी के नेतृत्व में 1985 में भारत एकता युवा पदयात्रा निकाली गई। इससे 12,550 किलोमीटर की दूरी तय की गई। यात्रा का शुभारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था। कन्याकुमारी से दिल्ली तक 3,300 किलोमीटर की सबसे लंबी यात्रा रही। भारी बारिश और तूफान के दौरान भी राजयोगी भाई बहनों के कदम रुके नहीं और रेगिस्तान, जल, जंगल, पर्वतों को लांघते हुए ये मिशन पूरा हुआ। 24 अक्टूबर 1985 को दिल्ली में इसका भव्य समापन समारोह भी किया गया और इसमें करीब 70,000 दादी जी के निर्देशन में ही करीब 70,000 किलोमीटर से अधिक की ये पैदल यात्राएं भी निकाली गई। ऐसे ही हमारी दादी जी युवा प्रभाग की थी और उनके अंदर युवाओं जैसा ही उमंग उल्लास हमेशा भरा रहता था। दादी जी को डॉक्टरेट की भी उपाधि प्राप्त हुई थी। ऐसे अनेक उपाधियों से सम्मानित हमारी आदरणीय दादी जी। तो अभी हम सबके बीच आदरणीय दीदी जी हैं, वो भी हम सबको दादी जी के कुछ अपने संस्मरण से सुनाएंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सबका परम सौभाग्य था कि दादी जी इस स्थान पर हम सबके बीच आए थे। परिस्थिति भले कैसी भी थी, परंतु लोग तो कितना तपस्या करते हैं दादियों को बुलाने के लिए, और कितने ना होर्डिंग लगाते हैं, कितने कार्ड पर्चे, कितने महीनों से तैयारियां चलती रहती हैं। और सिंहस्थ मेला था, हम सब मेले में सेवा करने के लिए गए हुए थे। और आप सब ने अभी सुना ही, दादी जी यूथ विंग की यूथ थी, चेयरपर्सन थी। तो सचमुच में यूथ की तरह चलना, यूथ की तरह बोलना, यूथ की तरह मुरली सुनाना, ये दादी जी के रग रग में समाया हुआ था। शुरुआती जब यज्ञ की शुरुआत हुई तो कितने ना विघ्न आए, कितनी ना परिस्थितियां आई, लेकिन दादी सदा ही अचल अडोल अडिग रही। बाबा के साथ बाबा की मुरली की दीवानी थी। कैसे वो होमवर्क करती, लिखती और मुरली का एक एक पॉइंट का स्टडी करती रहती। बाबा ने जो कहा वो सिर माथे। बाबा जो कहते थे हर एक आज्ञा का पालन करना। आज्ञाकारी भी थी, वफादार भी थी यज्ञ के प्रति, और ईमानदार भी थी। तब तो आज दादी को वो पद मिला। तो दादी तो सब दादियों से छोटी थी उम्र में, और दादी को मिला भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। दादी को एक उमंग रहता था कि नई नई ब्रह्मा कुमारियाँ कैसे तैयार की जाए। तो उनके लिए नियम अनुसार और नियम मर्यादाएं ये सब बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ था। और प्रस्ताव भी रखा बड़ी दादी के सामने दादी जी ने, तो वो प्रस्ताव मान्य भी था, माना भी गया। और बहुत सुंदर ढंग से एक ट्रेनिंग सेंटर आप सब ने देखा ही होगा, शांतिवन में बना। वहाँ दादी प्रकाशमणि जी के नाम पर ट्रेनिंग सेंटर है।
वहाँ ही दादी हर एक ब्रह्मा कुमारी बहनों को, क्योंकि देखो आप सबके बीच में तो बना बनाया माल तैयार होके आता है ना। बहनें तैयार होके आप सबको मिलती हैं, नई नई जो ब्रह्मा कुमारियाँ आती हैं सब तैयार मिलती है ना। तो दादी को ऐसा होता था कि एक एक कन्याएं कैसे लायक बनी, तो उनके लिए बहुत सुंदर वो ट्रेनिंग कराती भी थी, वहाँ बुलाती भी थी माउंट आबू में, और बहुत उनको नियम मर्यादाएं भाषण करना, मतलब कैसे ये स्वावलंबी बने और कैसे ये विश्व के आगे अपनी बात को रख सके, बहुत अच्छे से सिखाया करती थी। तो दादी की महिमा क्या करें। दादी को आप सब ने देखा है, किसने किसने देखा यहाँ आए हुए इतने लोगों ने। यहाँ दादी अचानक ही दादी का आना हुआ। हम सब तो उज्जैन मेले में थे, सिंहस्थ मेले में सेवा कर रहे थे, और छोटी छोटी बहनें यहाँ थी, लेकिन एक सावित्री बहन जो चावड़ा में रहती हैं उनको हम यहाँ निमित्त बना करके छोड़ के गए थे, इसलिए कि मधुबन वाले जब कार से आना जाना कर रहे थे तो यहाँ वो चुंगी नाका है ना, क्या कहते चुंगी नाका, यहाँ कभी नाश्ता करते, कोई कभी खाना खाते, कोई रात को रुकने का भी था, परंतु ये जो जगह है ना ये नहीं बना हुआ था, नीचे ही था। सेंटर छोटा, जमीन तो बड़ा था लेकिन सेंटर छोटा था, और दिल भी छोटा नहीं था, बड़ा था। तो आते नाश्ता करते और वहाँ सिंहस्थ मेले में देखने के लिए, दर्शन करने के लिए जाते थे, तो उनको यहाँ एक रखा हुआ था। अचानक दादी, जब वहाँ भी दादी की हमने सेवा की, भोजन परोसने में हम सब बहनों की, हम बदलाम वाली बहनों की सेवा की। सेवा करके जैसे दादी भोजन करके निकलती हैं अपने गाड़ी से, सुविधा से निकली। वैसे तो दादियाँ कभी भी इतने लंबे सफ़र में गाड़ी से नहीं जाती, बाई कार नहीं जाती, पर दादी युद्ध थी ना, कौन थी, युद्ध थी ना, इसलिए हो सकता है उनके संभालने वालों ने भी सोचा कि दादी युद्ध है, कुछ नहीं होगा, लेकिन समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ बदनावर के पास में ही, और वहाँ से कॉल आया यहाँ सेंटर पर दीदी के पास, आदरणीय हेमा दीदी जी के पास। आदरणीय हेमा दीदी जी ने फिर हम लोगों को फ़ोन लगाया, तो दीदी जी के पास नंबर यहाँ के बहुत सारे भाई बहनों के रहते हैं, है भी। राजू भाई को फ़ोन लगाया, तो राजू भाई ने कुछ व्यवस्था की, यहाँ गाड़ियों की व्यवस्था की, क्रेन की व्यवस्था की। फिर हॉस्पिटल में जो उनको संभालने वाली लीला दीदी है, वही इसके पीछे ही हॉस्पिटल है, CHL अपोलो, वहाँ ही दादी के वो संभालने वाली काम में उनको एडमिट किया गया। और दादी जी भी वहाँ थे, लेकिन दादी को भाई लोगों ने जब तक हमारे आते तक यहाँ सेंटर पर ले आए। और हमारे आदरणीय जो ओम प्रकाश भाई जी, जो बहुत दुरानदेशी भाई जी ने हम सबको, बहनों को कहा कि देखो यहाँ पर गर्मी बहुत लगती है, छत खुला है बिल्कुल, तो एक AC लगा करके रखो, कभी भी कोई आए, मान लो मैं भी आऊँ तो मैं भी यहाँ रेस्ट कर सकता हूँ। तो देखो दुरानदेशी बुद्धि, भाई जी तो थे नहीं, लेकिन दादी को यहाँ पर जब लाया गया तो बहुत अच्छे से ठीक ठाक करके तैयार कर दिया गया था कमरों को। और बहुत लोगों ने, आसपास के सेंटर वालों ने बोला भी सही, नीमच वालों ने भी बोला कि दादी यहाँ कोई सुविधा नहीं है, आप चलिए, लेकिन दादी नहीं गई। ये हम सबका सौभाग्य था, ये आप रतलाम वालों का सौभाग्य था। जोर से ताली बजाओ इसके लिए। और मैं तो ये कहूँगी कि दादी का नाम तो मैंने अभी, जब दादी शरीर छोड़े तब पता चला कि दादी का नाम लक्ष्मी था। तो सचमुच में लक्ष्मी के पाँव पड़े, और क्या नहीं हो गया ये सेंटर, क्या नहीं हो गया। बहुत खुश थी दादी। उस दिन भी जब यहाँ आए थे, हम सब छोटी छोटी बहनें थी,
हमारी आदरणीय दीदियाँ, सारी दीदियाँ जो उनकी बड़ी बड़ी दीदियाँ यहाँ आ गई, दादी के पास आ गई। और हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं, लेकिन फिर भी उसी कम सुविधा में ही सब लोग रहे। कोई सोफा में सो रहा है, तो कोई हॉल में, कोई बाबा के कमरे में, कोई डाइनिंग में, इतनी सारी दीदियाँ। और हम खुशी के मारे गदगद हो रहे थे, हम सब बहनें। कोई खाना बना रही है बहुत खुशी खुशी से। तो खाना बनाने वाली जो शक्ति दीदी हैं, जो दादी के निमित्त ही खाना बनाती हर जगह, जहाँ दादी जोन में जाती हैं वहाँ। तो सुबह का टाइम था और मुरली सुनाने के लिए बोला गया। तो मैं आदरणीय हेमा दीदी जी से बोली, दीदी आप मुरली सुना दीजिए, बहुत सारे भाई बहनें दादी के कारण आ रहे हैं, आसपास के लोग भी आ गए हैं। दीदी ने बोला कि मुझे दादी जी से इम्पोर्टेंट बात करनी है, डॉक्टर से बात करनी है, तो आप मुरली करुणा दीदी जी को दे दो। करुणा दीदी जी हॉस्टल वाले वो भी थे यहाँ, उनको बोला आप मुरली सुना दीजिए। शक्ति दीदी को बोला, तो सबने मना कर दिया, है ना, कि मुरली हम लोग अभी नहीं सुनाएंगे, हमारी मीटिंग होगी। मतलब दीदियों की भी जिम्मेदारी थी, कुछ हॉस्पिटल जाना था, वहाँ से डिस्चार्ज कराना था वो दीदी को, और भी बहुत सारी बातें थी। तो अब मैं सोची कि मैं इतनी छोटी सी बहन मैं मुरली सुनाऊँगी दादी के यहाँ। मैंने अनीता दीदी को फ़ोन लगाया। अनीता दीदी ने बोला कोई बात नहीं, सुनाओ, आप बैठ जाओ मुरली सुनाने, आप सुनाते रहोगे और दादी आ जाएंगी मुरली सुनाने, आप देखना। तो हिम्मत भर हमने थोड़ा लास्ट भरा और मैं बैठ गई मुरली सुनाने। मधुबन वाले भाई लोग थे, सभी दादी जी के साथ जो आए थे, तो उनको हमने ठहराया था शर्मा जी के यहाँ, अपनी कला शर्मा है उनके यहाँ पे। तो ऐसा मतलब मुरली सुना ही रही थी कि दादी जी गेट खोल के, क्योंकि वहाँ बीच में दरवाज़ा है, वहाँ से खोल कर आ गई। तो मैं तो बहुत खुश हुई और मैं खड़े हो गई। उनका दादी आपका ही इंतज़ार कर रहे थे सभी लोग, सबने ताली बजाई और फिर दादी ने पूरी मुरली सुनाई। तो ये हम सबका सौभाग्य रहा, बहुत बड़ा सौभाग्य था। तो धीरे धीरे सभी भाई बहनें मिलने भी आए और आप सब भी, ममता बहन वगैरह भी सब लोग मिले होंगे, जो भी यहाँ पे सब लोग मिले, सबने स्वागत भी किया दादी जी का, मिले भी सही। और फिर दादी ने पूरे ज़मीन में चक्कर लगाया। उस समय आम के पेड़ बहुत सुंदर फले हुए थे, आम, जाम का पेड़ था और नारियल का पेड़ था, जो दादी जी के लिए भी हमने नारियल निकाले थे। बहुत खुश हुई दादी देख करके। और उसके बाद से तो उन्नति होती ही गई, जो आप सब देख रहे हैं। ऐसी हमारी दादियाँ जो वरदानी मूर्त हैं और तपस्वी मूर्त हैं, जो साक्षात ब्रह्मा बाबा की पालना लेकर इतनी शक्तिशाली बनी हुई आत्माएं, यहाँ पर उनका चरण पड़ना, ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। अब दादी हम सब के बीच नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि दादी नहीं है, दादी है और सूक्ष्म में हम सबकी पालना कर रही हैं। उस समय भी जब हम अभी बाबा से मिलने गए थे मार्च में, 8 मार्च को, और 9 मार्च को बाबा आने वाले थे, और हमारे भाई बहनों को सबको हमने बोला था कि आप सबको दादी से मिलाएंगे, और सब ने मिला, है ना, सब मिले, बहुत अच्छे से सब लोग मिल कर आए। सब मिले, बहुत अच्छे से मिले, सब ने, हम भी मिले, हम बहनों ने भी गीत सुनाया दादी को, बहनों ने थोड़ा सा रास किया, क्योंकि वो दीदी थे, लीला दीदी, उन्होंने कहा रास करो तो दादी थोड़ा जागरूक हो जाएंगे, तो रास भी किया। और इसके पहले हमारे दिलीप भाई जब गए थे तो दिलीप भाई ने गाना सुनाया था, हाँ, वहाँ गए थे, उनसे गाना सुना। तो देखो ये सब सौभाग्य की बात है
है ना, हम सबका परम सौभाग्य है। ऐसे दादी से हम सब मिलते रहे। लेकिन अब हम जो दादियों की आस है, जो दादियों की प्रेरणाएं हैं, उन आस को, प्रेरणाओं को हम सबको पूरा करना है। ऐसे नहीं कि केवल उनकी महिमा गाते गाते ही हम समय को सफल कर दें ऐसे, लेकिन उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो उनकी उम्मीद है, अभी भी दादी फरिश्ता रूप में सभी सेंटरों में चक्कर लगाते रहते हैं। जितने भी पूर्वज आत्माएं सभी चक्कर लगाते हैं, आते हैं, है ना, दिन भर में एक बार तो जरूर चक्कर लगा के ही जाते हैं। तो हम सब उनकी आशाओं को जरूर पूरा करेंगे। और मैं भी जो दादी की आशा है, जो दादी की शुभ प्रेरणाएँ हैं, उन सब को जरूर पूरा करूँगी। और यही हम सबके लिए सच्ची सच्ची दादी जी के लिए श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। आदरणीय दादी जी जो 101 वर्ष की रही और इतने समय तक हम सबको आपने ऐसी पालना दी कि एक बार भी जो उनके सामने चले जाते थे, दादी के सामने, वो कभी दादी जी को भूल नहीं पाते थे। दादी जी की जीवन 25 मार्च 1925 को सिंध हैदराबाद में उनका जन्म हुआ। 13 वर्ष की आयु में सन 1937 में आपने ब्रह्मा बाबा से आप मिले और उसी समय 13 वर्ष की आयु में आप इस यज्ञ में आ गए। आपके द्वारा 50,000 ब्रह्मा कुमारी पाठशाला आपने संचालित किया। साथ ही 50,000 ब्रह्मा कुमारी बहनों की आप नायिका भी रही। साथ ही साथ आपके निर्देशन में 5,500 ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की भी हुई। और 1956 से 1969 तक मुंबई में आपने अपनी सेवाएं दी। 1954 में जापान में विश्व शांति सम्मेलन में के संस्थान में आपने प्रतिनिधित्व किया। साथ ही 2006 में युवा पद यात्रा ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से आपको सम्मानित किया गया। और दादी जी को साथ ही साथ डॉक्टरेट की भी उपाधि प्राप्त हुई। ऐसी हमारी आदरणीय दादी जी, जिनकी आज हम श्रद्धांजलि सभा हमने रखा, इस आयोजित किया, तो हमारे बीच उपस्थित हैं बहन विनीता ओझा जी। आप जवाहर स्कूल के शिक्षिका हैं, तो आप भी कुछ अनुभव तो नहीं, लेकिन अपने जो भाव हैं वो दादी जी के प्रति आप व्यक्त कीजिए। आप बहुत अच्छी लेखिका हैं और बहुत सुंदर आपके वक्तव्य भी हैं। आप बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम का भी आप बहुत सुंदर ढंग से आपने संचालन भी किया है। आदरणीय शांति, ओम शांति। कुछ समाचार ऐसे होते हैं जो हमें कुछ समय के लिए विचलित कर देते हैं, निशब्द कर देते हैं, निस्तब्ध कर देते हैं। उन्हीं में से एक समाचार मैंने भी पढ़ा था। परम श्रद्धेय राजयोगिनी डॉक्टर रतन मोहिनी दीदी परमात्मा के चरणों में विलीन हो गई हैं। सच तो यह है कि परमात्मा अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, अपनी अभीप्सा को पूरा करने के लिए, इस धरती का रूपांतरण करने के लिए ऐसे अग्रदूतों को, ऐसे देवदूतों को धरती पर भेजते हैं जो उनका काम सफलतापूर्वक संपन्न कर सके। उन्हीं में से एक थी आदरणीय रतन मोहिनी जी दीदी, जिन्होंने भगवान के उस संकल्प को पूरा किया और एक निश्चित समय पर अपना इस जन्म का कार्य पूरा करके पुनः अन्य कार्य में समर्पित हो गई। आदरणीय दीदी, जैसा कि दीदी ने बताया है, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रशासिका तो थी ही, राजयोगिनी भी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात
युवा प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्षा थी। आज इस धरती को बदलने के लिए, इस धरती की चेतना को बदलने के लिए पूरा संसार युवाओं की तरफ बहुत आशा भरी नजरों से निहार रहा है और उन्होंने अपने जीवन में उन युवाओं की चेतना को बदलने के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनको विकसित करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। भौतिक रूप से वे चाहे हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने कार्यों, अपने विचारों में वे सदा हमारे भीतर रहेंगी। उनकी पवित्रता, उनकी सरलता, उनकी सहजता, उनकी दिव्यता को हम सभी लोगों का नमन। मुझे यह बात बहुत ज़्यादा प्रभावित की कि उनकी जीने की जिजीविषा कितनी प्रगल्भ होगी कि 101 वर्ष पूरे किए और पूरे वर्ष उन्होंने युवाओं के लिए कार्य किया। और ऐसे समय में यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से कोई भी अपने आप को वृद्ध नहीं समझे। हम सब लोग जो प्रगति करना चाहते हैं वे सब युवा हैं। इसलिए भूल कर भी हमें अपनी आयु का ज्ञान नहीं हो और हम दीदी जी ने जो काम छोड़ा है उसे पूर्णता के साथ पूरा करें। उनके इस महाप्रयाण पर शत शत नमन। ओम शांति। बहन विनीता जी का अब हमारे बीच सम्मानीय बहन सविता तिवारी जी, आप भारतीय स्त्री शक्ति संगठन की अध्यक्षा और लायंस क्लब समर्पण संगठन की सचिव हैं। आप बहुत ही निर्माणचित हैं क्योंकि समय प्रति समय हमारे ब्रह्मा कुमारी स्तर आयोजित कार्यक्रम में आप आते रहते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर हम सभी को बहुत ही अनुग्रहित करते हैं। तो सम्मानीय सविता तिवारी जी। ओम शांति शांति ओम शांति। आदरणीय सविता दीदी, सभी ब्रह्म कुमारी बहनें, मंचासीन सभी और सदन में उपस्थित सभी को मेरा सादर वंदन। आज इतने शुभ अवसर पर मुझे आमंत्रित किया गया है ऐसे के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता के लिए कार्य में समर्पित किया। हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। साथ ही दीदी ने जो बताया कि उन्होंने युवाओं के लिए बहुत कार्य किए, तो हम सबका भी दायित्व बनता है कि उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलकर हम जो भी सेवा कर सकते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि मानव जीवन एक ही बार होता है। जय हिंद। ओम शांति। धन्यवाद बहन सविता तिवारी जी का। अब हमारे बीच में पंडित शिव शक्तिलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज के कुछ स्टूडेंट जिन्होंने सेल्फ फाइनल ईयर में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक प्राप्त किया है, तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल सर भी और नर्सिंग कॉलेज के भी प्रिंसिपल मैम हमारे बीच उपस्थित हैं। तो आज दादी जी के इस विशेष दिन पे उन विद्यार्थियों को हम हमारे अतिथियों द्वारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से उनका हम सम्मान करें और बहुत ही सुंदर सौगात उनको प्रदान करेंगे। तो मैं अनुरोध करती हूँ कि आप आए हमारे बीच में। सर्वप्रथम कुमारी चेतना शर्मा, साथ ही नेहा मोटवानी जी और साथ ही दीपाली रघुवंशी, आप तीनों ही आ जाएं और इन तीनों का आप सभी जोरदार कर्तव्य ध्वनि से आप सभी उनका उत्साहवर्धन करें, क्योंकि इन्होंने लास्ट ईयर जो इनका फाइनल ईयर था वो कंप्लीट करके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक प्राप्त किया है। तो मैं सर्वप्रथम चेतना शर्मा उनको अनुरोध करती हूँ आए और हमारी दीदी और हमारे अतिथियों से
त्याग तपस्या की मूर्त थी आप, ईश्वरीय ज्ञान की धारा, ब्रह्मा की प्यारी रतन मोहिनी दादी, आप थे सबके सहारा। आपके हर शब्द में शांति थी, हर दृष्टि में करुणा। अब भी गूंजेगी तेरी वाणी जैसे कोई सच्ची रचना। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं आपको, नमन है चरणों में। आप अमर रहेंगी दादी, हर दिल की गहराइयों में, हर दिल की गहराइयों में। मैं चेतना शर्मा और नेहा मोटवानी से अनुरोध करती हूँ कि आप आगे आएं और आप सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सानिध्य में लगता था स्वर्ग का एहसास, न मोह न माया की चाह, बस सेवक का रंग। हर पल जिया अपने ऐसा जैसे प्रभु का हो रंग। मैं सभी बहनों से भी अनुरोध करती हूँ कि आप सभी जहाँ भी हैं आ जाएं, दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। पीछे आ जाओ, सब पीछे आ जाओ और आगे आ जाओ, तो इधर से आ और पीछे आप योग्य थे, आप योग्य थे, जग आपसे प्रेरणा पाएगा। एक सदी का जीवन सबको याद आएगा। तपस्या आपने जीता है महाकाल को, किया है हर दम आपने दादी शिव के भाल को। करके अखंड तपस्या आपने जीता को, किया है हर दम आपने दादी शिव के भाल को। आपके जैसी हर कोई, आपके जैसी अब हर कोई
के तुमने भी खोले हैं दरबार। सबसे पहले तुम गए दादी भारत के पार, विश्व शांति के तुमने भी खोले हैं दरबार। प्रथम विश्व सेवा का दादी आप पर, प्रथम विश्व सेवा का दादी आप पर, हर कोई निबंध बनाएगा। एक सदी का आपका जीवन सदियों याद आए। ग्रहण करके ही जाएंगे।